स्ट्रेस, एंजाइटी ये दुनिया में बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को हो रहा है आजकल। एक ज़माना ऐसा भी था कि लोगों की जो एंजाइटी थी वो लोग खेल कूद के दोस्तों से मिलकर कई सारी चीज़ें एक्टिविटी करके ये सब सारी चीज़ें ख़त्म कर देते थे। पर मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि स्ट्रेस कैसे आपको अंदर अंदर ख़त्म करते जाता है। तो मैं 2019 तक लाइफ में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्ट्रेस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं काम करता था, दोस्तों से मिलता था। उससे पहले भी मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड थी। खेलना कूदना, बाइसाइक्लिंग करना, कई सारी चीज़ें, कई सारी एक्टिविटी मैं करता था। पर आज की जनरेशन को कुछ ऐसा हो चुका है कि लोग को पता ही नहीं उनको क्यों स्ट्रेस है। काम करना नहीं है, रील्स स्क्रॉल करते रहना है। दुनिया में और भी सारी चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। कैसे सोशली जो लोग पहले काफ़ी सोशल हुआ करते थे वो कैसे अकेले रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कुआं है जिसमें लोग गिरते चले जा रहे हैं। तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कैसे मैंने कम ओवर किया इस स्ट्रेस से। और मेरे को भी 3 या 2 साल तक शायद स्ट्रेस था। मे बी शायद वो स्ट्रेस अपने आप डेवलप हुआ। मे बी शायद कोविड के वजह से भी कुछ हुआ। कई लोगों का स्ट्रेस कोविड की वजह से भी हुआ और बहुत सारी रीज़न है। तो मेरा स्ट्रेस का ये था कि 2019 तक मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी अच्छी चल रही थी, राइट। तो हर किसी की ज़िंदगी में ये जो पीरियड होता है कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, पर एकदम से ना ऐसा कुछ हो जाता है कि आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। तो ये स्ट्रेस होना भी अच्छी बात है। इससे आपको ये सीख मिलती है कि धीरे धीरे करके आप बेटर हो रहे हो। टेंशन होना भी ज़रूरी है लाइफ में। ये नहीं है कि यार बिना टेंशन के कोई इंसान नहीं होता। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उससे ही वो स्ट्रेस में आता है। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं अच्छा खासा जॉब था। उससे पहले मतलब 1 साल बाद ही, मतलब जो मैंने कॉलेज पास आउट किया उसके 1 साल बाद ही मुझे अच्छी खासी जॉब मिल गई थी। फिर धीरे धीरे अच्छा सब कुछ चल रहा था। फिर मैं लो डाउन होने लग गया। मतलब मैं ये खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो कई सारी रीज़न है। एक तो 3 साल से मेरी तबीयत भी ख़राब थी और हर एक इंसान की लाइफ में अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, पर मेरी शायद डिफरेंट थी। शायद आप रिलेट कर पाओ। भाई, जिस इंसान की लाइफ अच्छी चल रही हो, सडन उसको एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिले कि बिल्कुल डाउन ही चला जा रहा है। जिसकी सैलरी स्टार्टिंग मान लो, किसी भी सैलरी मान लो कि 80K है, 40, 20, 10, देन 0। तो भाई हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस अलग तरीके से आते हैं। पर टीनेजर्स की जैसे मान लो, टीनेजर्स को अलग स्ट्रेस है कि वो लाइफ में क्या करेंगे। सबकी लाइफ में अलग स्ट्रेस है कि वो अपने बच्चे कैसे पालेंगे। ऑटो वाले का स्ट्रेस ये होगा कि वो अपने घर में बच्चों को रात को आके क्या खिलाएगा। हर इंसान की लाइफ में अलग तरीके का स्ट्रेस है। पर अगर आप उस स्ट्रेस से मूव ऑन नहीं करोगे, रियलिटी ये नहीं मानोगे और बैठे रह जाओगे स्ट्रेस को लेके, तो आप कैसे कम अप कर पाओगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। और स्ट्रेस से ये नहीं है कि सिर्फ आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, फिज़िकली बहुत ज़्यादा होते हो। मेंटली तो लोग होते ही हैं, क्योंकि ये मेंटल पीस है वो आपका ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ा लोगों का सिर्फ 2 ही डर होता है, या तो अपने लवर को खो देना या अपने घर वालों के लिए कुछ ना कर पाना। स्ट्रगल कर रहे हैं पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस चीज़ से भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये स्ट्रेस है, ठीक है। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, स्ट्रेस से निकलोगे ही नहीं, तो आप ऐसी अपने आप को बर्बाद कर दोगे यार, ठीक है। तो इस स्ट्रेस से निकलना बहुत ज़रूरी है। हर कोई निकल जाता है वक्त के साथ, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त के साथ निकल ही नहीं पाते हैं।
तो मैंने अपना कमबैक इस तरीके से किया कि सबसे पहले मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया। अभी भी दे रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैं प्रॉपर सही नहीं हो पाया हूँ। स्टिल आई एम रिकवरिंग फ्रॉम माई टाइफाइड। मेरे को काफ़ी टाइम से ये बीमारी थी, तो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो रही है। और हर किसी के इंसान के लाइफ में अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम होता है, पर आप उसको अगर कम बैक नहीं करोगे, मतलब आप अपना कम बैक नहीं करोगे, तो इट्स टू लेट। और इस समय तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑनलाइन आप बहुत कुछ कर सकते हो। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अगर आप भी कम बैक करोगे, अपने रूटीन चेंज करो। मैंने भी किया। मैं यूट्यूब भी करता हूँ, मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ। तो धीरे धीरे अपने हॉबीज़ को चेंज करो। कई लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको अनयूजुअल स्ट्रेस देंगे, वो आएंगे आपकी लाइफ बर्बाद करने के लिए। तो उन जैसे लोगों से दूर रहो। और भी बहुत सारी चीज़ें यार, क्या क्या मैं बोलूँ। और स्ट्रेस रिलीफ करने का ये नहीं है, बस सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वक्त ही है जो आपके स्ट्रेस को ख़त्म कर सकता है। अपनी मर्ज़ी से नहीं ख़त्म होगा। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फैमिली से शेयर नहीं कर सकते, आप खुद से शेयर नहीं कर सकते। आपको खुद नहीं पता होगा कि आप किस चीज़ की वजह से स्ट्रेस में हो। तो आप कम बैक करो। हर कोई इंसान कर लेता है एक ना एक दिन, पर अगर आप नहीं कर पाओगे, इट्स टू लेट फॉर एवरीबडी। तो स्टार्ट करो कम बैक करने का, और यही बेस्ट टाइम है। और अगर आप स्ट्रेस से निकल गए, बिज़ी करो अपने आप को। इतना बिज़ी कर दो कि स्ट्रेस का नाम ही ना आए। जिम करो जिससे लोगों की लाइफ में भी इम्पैक्ट करे, वीडियोस बना के, और अपनी लाइफ में भी इम्पैक्ट करो, ताकि जल्दी से जल्दी स्ट्रेस से निकल के आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।